हेलो स्टूडेंट्स, टुडेस टॉपिक इज सेल। ये जनरल फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। सैम्बुलिंगम के अकॉर्डिंग सेल क्या होता है? बेसिकली ऑल द लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, यानी जितने भी टिश्यू, जितने हमारी बॉडी ऑर्गन्स हैं और लिविंग थिंग्स हैं, वो सब सेल्स से बनी हुई है। ए सिंगल सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेल। इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी। ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। सब ये तो बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी पहले से। बात करें जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल। नीड्स न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है सेल को। प्रोड्यूसेस इट्स ओन एनर्जी नेसेसरी फॉर इट्स ग्रोथ, रिपेयर एंड अदर एक्टिविटीज़। ये क्या करती है? अपने आप एनर्जी प्रोड्यूस करती है अपनी नेसेसरी थिंग्स के लिए, जैसे कि ग्रोथ होगी, रिपेयर होगी और अदर एक्टिविटीज़ के लिए। एलिमिनेट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। ये क्या करती है? एलिमिनेट करती है कार्बन डाइऑक्साइड को और जो कि भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उन सबको। मेंटेन्स द मीडियम मेंटेन करके रखती है हमारी बॉडी के लिए। द एनवायरनमेंट फॉर इट्स सर्वाइवल, यानी कि अपने सर्वाइवल के लिए मेंटेन करके रखती है मीडियम को, अपने सराउंडिंग्स को। शोज इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द एंट्री ऑफ इन्वेडर्स लाइक बैक्टीरिया और टॉक्सिक सब्सटेंसेज इनटू द बॉडी। ये इमीडिएट रिस्पॉन्स करती है किस चीज़ के लिए? अगर हमारी बॉडी में सपोज कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ जाता है, इन्वेड करता है, जैसे कि बैक्टीरिया व टॉक्सिक सब्सटेंसेज, तो उसके लिए इमीडिएट रिस्पॉन्स करती है ये सेल। रिप्रोड्यूस बाय डिवीजन, ये डिवीजन से रिप्रोड्यूस होती है, बट न्यूरॉन्स डिवीजन के थ्रू रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं। अब बात करते हैं टिश्यू की। टिश्यू क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शन, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिनका सेम फंक्शन होता है। टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर टाइप्स विच आर कॉल्ड द प्राइमरी टिश्यू, यानी कि 4 मेजर टाइप होते हैं उसके, उसे हम प्राइमरी टिश्यू कहते हैं। जैसे कि मसल टिश्यू। मसल टिश्यूज कहाँ पाए जाते हैं? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन्स एंड सपोर्टिंग सेल्स। एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वेमस, कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। अभी तक आपने पढ़ा सेल, सेल से बना क्या? टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म्ड बाय 2 और मोर प्राइमरी टाइप्स ऑफ टिश्यू, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा प्राइमरी टाइप के टिश्यू से मिलकर बनता है ऑर्गन। वो क्या करता है? विच एग्जीक्यूट द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन। ऑर्गन का अपना फंक्शन एग्जीक्यूट करता है, यानी स्टमक है, स्टमक का काम क्या है? डाइजेशन। ऐसे ऐसे करके इन सबको मिला के बनता है एक सिस्टम। द ऑर्गन इज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। Organ system is defined as the group of organs that work together to carry out a specific function of the body, यानी कि बॉडी के फंक्शन के लिए एक ऑर्गन सिस्टम होता है जो साथ में मिलकर वर्क करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी फंक्शन करती है। ईच सिस्टम परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है? डाइजेशन, फूड पार्टिकल का। एक्सक्रीशन का क्या काम है? वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकालना। कार्डियोवैस्कुलर क्या है? पंपिंग ऑफ ब्लड। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या है? प्रोड्यूस प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैरेक्टर्स ऑफ द मेल एंड फीमेल। एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स कंट्रोलिंग सिस्टम होता है इसका। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या होती है सेल की? सेल की स्ट्रक्चर 3 टाइप की होती है, 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सबसे आउटिंग लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। बहुत सिंपल है ये सब चीज़ें। फर्स्टली हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन इज अ प्रोटेक्टिव शीथ एनवलपिंग द सेल बॉडी। इट इज़ नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा, यानी कि सेल मेम्ब्रेन एक प्रोटेक्टिव शीथ होती है, यानी कि कवर होता है इस तरीके से सराउंडिंग, जो क्या करता है? सेल बॉडी को कवर करके रखता है। ऐसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं और प्लाज्मा लेमा भी कह सकते हैं। मेम्ब्रेन सेपरेट्स द फ्लूइड आउटसाइड द सेल कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि जो मेम्ब्रेन होती है वो इम्परमेबल होती है, तो बाहर का जो फ्लूइड है वो बाहर ही रह जाता है, इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और जो इनसाइड होता है उसे बोलते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब बात करते हैं कंपोजिशन के। सेल मेम्ब्रेन के 3 टाइप का होता है कंपोजिशन। फर्स्टली प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स कितने होते हैं? 55%। लिपिड्स 40%, कार्बोहाइड्रेट्स 5%। तो बात करेंगे स्ट्रक्चर कैसे कैसे होती है सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ए यूनिट मेम्ब्रेन और ए 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन को यूनिट मेम्ब्रेन कह सकते हैं, 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या दिखाई देता है? 3 लेयर दिखाई देती है। एक सेंट्रल इलेक्ट्रॉन ल्यूसेंट लेयर होती है, 2 इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर होती है।
तो 2 डेंस लेयर आर प्लेस्ड वन ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल लेयर, यानी कि सेंट्रल लेयर के दोनों साइड डेंस लेयर होती हैं। सेंट्रल लेयर इज अ लिपिड लेयर, जो बीच वाली लेयर होती है वो क्या होती है, लिपिड लेयर होती है। एंड अदर 2 लेयर्स आर प्रोटीन लेयर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, से आपको ध्यान रखना है। लिपिड लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कौन सी होती है? द सेंट्रल लिपिड लेयर इज अ बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर। बाइलेयर्ड मतलब 2 लेयर होती हैं। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिपिड लेयर इज दैट इट इज फ्लूइड इन नेचर, नॉट ए सॉलिड स्ट्रक्चर। पता कैसे लगेगा लिपिड लेयर का फीचर क्या है? वो फ्लूइड नेचर में होती है, सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं होती है। मेजर लिपिड कौन कौन से होती हैं? फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। अब हम पढ़ेंगे फर्स्टली फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड आर द लिपिड सब्सटेंसेस कंटेनिंग फॉस्फोरस एंड फैटी एसिड। गॉट इट? तो अमीनो फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोमाइलिन्स, फॉस्फेटिडिल कोलिन, फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल, फॉस्फेटिडिल सेरिन आर द फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट इन लिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सारे लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं लिपिड लेयर में, सेल मेम्ब्रेन के। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन 2 लेयर्स। जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं 2 लेयर में अरेंज्ड होते हैं। आउटर पार्ट ऑफ द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज हेड पोर्शन। जो आउटर पार्ट होता है उसे हेड बोलते हैं। जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, ये हेड पोर्शन हो गया, आउटर पार्ट। हेड पोर्शन इज पोलर एंड इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ये इसे हम पोलर एंड भी बोलते हैं, सॉल्युबल होता है वाटर के लिए। एंड हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, यानी कि हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग। तो इसे बोलते हैं हम वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक को। इनर पोर्शन इज टेल एंड नॉन पोलर, इंसॉल्युबल इन वाटर, रिपेल्ड बाय वाटर, यानी हाइड्रोफोबिक होती है। इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है लिपिड्स की सेल मेम्ब्रेन के अंदर। इसके बीच में ये हेड पोर्शन हो गया, या इनर साइड हो गया टेल पोर्शन। जो हेड पोर्शन हो गया हाइड्रोफिलिक, यानी कि हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, और इनर लेयर क्या होगी? हाइड्रोफोबिक। इसके बीच में बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स जुड़े होते हैं जो क्या करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं। सेकंड है आपका कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन बिटवीन द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया कि वो फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में अरेंज्ड होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स आर सॉफ्ट एंड ऑयली स्ट्रक्चर्स एंड कोलेस्ट्रॉल हेल्प्स टू पैक द फॉस्फोलिपिड्स इन द मेम्ब्रेन। यानी कि फॉस्फोलिपिड सॉफ्ट और ऑयली स्ट्रक्चर होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है उनके बीच में जाके उन्हें पैक करके रखता है, यानी कॉम्पैक्ट बना के रखता है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रक्चर बनी रहे। सो कोलेस्ट्रॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ लिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यानी कि कोलेस्ट्रॉल रिस्पॉन्सिबल होता है ताकि लिपिड लेयर की जो इंटीग्रिटी है वो बनी रहे। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा आपकी फंक्शन ऑफ लिपिड लेयर इन सेल मेम्ब्रेन। लिपिड लेयर का फंक्शन क्या होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर? लिपिड लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल होती है एंड अलाउज ओनली द फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट। कहाँ से होने देगी पास? जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल लगा हुआ था वहाँ से वो फैट सॉल्युबल सब्सटेंस को पास होने देगी। फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल कैन पास थ्रू दिस लिपिड लेयर। तो ये सारे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल पास हो सकते हैं लिपिड लेयर से, फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस। वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज, यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट पास थ्रू दिस लेयर। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा आपका प्रोटीन लेयर्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन लेयर्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आर इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर। डेंस लेयर कितनी थी? 2 थी। दिस लेयर आर लेयर्स कवर द 2 सर्फेस ऑफ द सेंट्रल लिपिड लेयर, यानी सेंट्रल लिपिड लेयर के दोनों तरफ ये होती हैं। प्रोटीन सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन दिस लेयर्स आर मोस्टली ग्लाइकोप्रोटीन। जो प्रोटीन सब्सटेंसेस प्रेजेंट होता है इन लेयर के बीच में तो कौन सा होता है? ग्लाइकोप्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरी में हुआ है, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। जैसे हम इंटीग्रल को हम ट्रांसमेम्ब्रेन बोल देते हैं, पेरिफेरल को पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे इंटीग्रल मॉलिक्यूल प्रोटीन्स क्या होते हैं। इंटीग्रल और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर द प्रोटीन्स दैट पास थ्रू एंटायर थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। यानी किस तरीके से ये स्ट्रक्चर होगी तुम्हारी, ये कंप्लीटली पास हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? सेल एडेशन प्रोटीन्स, सेल जंक्शन प्रोटीन्स, सम करियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, चैनल प्रोटीन्स, हार्मोन रिसेप्टर्स एंड एंटीजेंस। अब बात करते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स की। पेरिफेरल प्रोटीन्स आर द प्रोटीन्स विच आर पार्शियली एम्बेडेड इन द आउटर एंड इनर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो क्या होता है, हल्के से आउटर और इनर सरफेस में, सेल मेम्ब्रेन के इनर सरफेस में वो धसे हुए रहते हैं, एम्बेडेड। एंड डो नॉट पेनिट्रेट द सेल मेम्ब्रेन, वो सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट नहीं करते हैं। पेरिफेरल
पेरिफेरल प्रोटीन्स आर लूजली बाउंड विद इंटीग्रल प्रोटीन्स और लिपिड लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स के साथ। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं उसके? प्रोटीन्स ऑफ साइटोस्केलेटन, सम करियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, सम एंजाइम्स। अभी तक आपने इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन क्या होता है प्रोटीन का सेल मेम्ब्रेन के अंदर? इंटीग्रल प्रोटीन्स प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इंटीग्रल प्रोटीन क्या कर रही है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रही है। चैनल प्रोटीन्स हेल्प इन द डिफ्यूजन ऑफ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। चैनल प्रोटीन्स क्या करते हैं? डिफ्यूजन में हेल्प कर रहे हैं। ये शॉर्ट में आपको याद करना है, ये तो आपको हमेशा याद रहेगा कि वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं जो वहाँ से डिफ्यूज हो रहे हैं। Carrier or transport proteins helps in the transport of substances across the cell membrane by means of active or passive transport. Some carrier proteins act as pumps by which ions are transported actively across the cell membrane. Receptor proteins serves as the receptor site for hormones and neurotransmitters. नाम से पता लग रहा है रिसेप्टर प्रोटीन है तो क्या करेगा? रिसेप्टर साइट प्रोवाइड कराएगा। किसके लिए? हार्मोन्स के लिए और न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए। सम ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फॉर्म द एंजाइम्स एंड कंट्रोल केमिकल रिएक्शन। केमिकल मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन विद इन द सेल मेम्ब्रेन। कुछ प्रोटीन क्या करते हैं? एंजाइम और उनके मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करके रखते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सम प्रोटीन्स एक्ट एज एंटीजन एंड इंड्यूस द प्रोसेस ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन। सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स और द इंटीग्रल प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट ऑफ सेल्स टू देयर नेबर्स और टू बेसल लैमेला। जो सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं या इंटीग्रल प्रोटीन्स जो बोलते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अटैचमेंट के लिए सेल्स के, यानी कि एक सेल दूसरे सेल से इस तरीके से अटैच हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन आर अटैच टू प्रोटीन्स एंड फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन्स। जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो प्रोटीन से अटैच होकर बनाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। सम कार्बोहाइड्रेट्स अटैच टू लिपिड्स एंड फॉर्म ग्लाइकोलिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट लिपिड से अटैच होगा तो क्या बनाएगा? ग्लाइकोलिपिड्स। Carbohydrate molecule form a thin and loose covering over the entire surface of the cell membrane called glycocalyx. जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होते हैं वो एक थिन लेयर बना देते हैं उसके ऊपर इस तरीके से, लूज कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, इसे हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स का? कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड डू नॉट परमिट द नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंसेस टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो किसी भी नेगेटिव चार्ज सब्सटेंसेस को परमिट नहीं करते ताकि कि वो अंदर आए और बाहर जाए। ग्लाइकोकैलिक्स फॉर्म द नेबरिंग सेल्स हेल्प्स इन द टाइट फिक्सेशन ऑफ द सेल्स विद अनदर। जो ग्लाइकोकैलिक्स के ऊपर जो लेयर बनी थी अभी वो हेल्प करती है कि टाइट फिक्सेशन हो जाए, जिसकी वजह से नेबरिंग सेल्स के बीच में कोई भी किसी भी तरीके का लूजनेस ना आए। सम कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल फंक्शन एज द रिसेप्टर फॉर सम हार्मोन्स। कुछ कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? रिसेप्टर की तरह काम करते हैं ताकि हार्मोन्स के लिए। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की। प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, सेलेक्टिव परमेबिलिटी होती है, एब्जॉर्प्टिव फंक्शन होता है, एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, मेंटेनेंस ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द सेल। अभी तक बात की थी हमने सिर्फ उसकी स्ट्रक्चर की, आउटर स्ट्रक्चर की। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म। इट इज़ अ जेली लाइक मटेरियल फॉर्म्ड बाय 80% ऑफ वाटर। जेली लाइक मटेरियल होता है जो क्या करता है 80% ऑफ वाटर का बना होता है। इट कंटेन्स अ क्लियर लिक्विड पोर्शन कॉल्ड साइटोसोल। एक क्लियर लिक्विड फॉर्म पोर्शन होता है इसमें जिसे हम साइटोसोल बोलते हैं। साइटोप्लाज्म ऑल्सो कंटेन मैनी ऑर्गेनेल्स विच डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। साइटोप्लाज्म मेनली क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स वगैरह ये सारी स्ट्रक्चर्स मिल पाई जाती हैं। साइटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ 2 जोन्स, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। ये ऑर्गेनेल्स कई टाइप की होती हैं, जैसे कि ऑर्गेनेल्स विद लिमिटिंग मेम्ब्रेन यानी कि मेम्ब्रेन से बाउंड होती हैं, और एक विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन यानी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती हैं। तो कौन कौन सी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एप्रिटस, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स, सेक्रेटरी वेसिकल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। ऑर्गेनेल्स विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, कौन कौन सी होती है? राइबोसोम एंड साइटोस्केलेटन। अब नेक्स्ट हेडिंग है बेटा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर एंड माइक्रोसोमल वेसिकुलर स्ट्रक्चर विच आर इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर। अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर देखिए तो ट्यूबुलर होती है, नेटवर्क बनाता है ट्यूब्यूल्स का, छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स का। वो क्या होता है? इंटरकनेक्ट होता है एक दूसरे से। इट इज़ कवर्ड बाई ए लिमिटिंग मेम्ब्रेन विच इज़ फॉर्म्ड बाई प्रोटीन्स एंड बाइलेयर्ड लिपिड्स। ये कवर होती है एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन बाउंड कवरिंग होती है इसकी, जो किससे बनी होती है? प्रोटीन से और बाइलेयर्ड लिपिड से।
द ल्यूमेन कंटेन्स ए फ्लूइड कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। इसके बीच में जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बोलते हैं। डायमीटर ऑफ द ल्यूमेन इज अबाउट 400 to 700 एंगस्ट्रॉम। अब उसके बात करते हैं टाइप्स की। तो टाइप्स दो टाइप होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इसमें बेसिक डिफरेंस करना हो दोनों में, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं बस। स्मूथ में राइबोसोम्स नहीं होते। ये बेसिक इसका क्राइटेरिया है, मतलब बेसिक आप इसे एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो फर्स्टली बेटा हम पढ़ेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ रफ, बम्पी और बीड लाइक अपीयरेंस। बीड लाइक मतलब ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होगी, इसके ना हर जगह ये इस तरीके से राइबोसोम्स लगे होते हैं इस तरीके से, तो इसे हम बीड लाइक स्ट्रक्चर, बम्पी या रफ बोल सकते हैं। रफ अपीयरेंस इज ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ ग्रेन्युलर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की वजह से होता है ये रफ स्ट्रक्चर। इट इज़ कॉल्ड ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए हम इसे ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। फंक्शंस ऑफ RER, क्या क्या फंक्शन हो सकता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस में काम आएगा। क्यों? क्योंकि राइबोसोम है, राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। कैसे करवाते हैं वो देखो। इट इज़ इन्वॉल्व विद द सिंथेसिस ऑफ मेनली दोज प्रोटीन्स विच आर सेक्रेटेड फ्रॉम द सेल्स एज इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल्स ऑफ islet of Langerhans in pancreas and antibodies from B lymphocytes. Degradation of worn out organelles. It wraps itself around the worn out organelles and forms a vacuole which is often called the autophagosome. Autophagosome हो सकता है इसके अंदर। नेक्स्ट हेडिंग बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एग्रेन्युलर होता है, इसमें राइबोसोम्स नहीं होते। इट इज़ फॉर्म्ड बाय मेनी इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्यूबुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे हम ट्यूबुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। इसके फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं? सिंथेसिस ऑफ नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेज, रोल इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम, कैटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर अटेंशन। ये था आपका सेल जनरल फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 1।